हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना। और पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना इतने सरल तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं। ये कक्षा 10वीं में एक प्रश्न जरूर आता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए, उसका कथन लिखिए क्या होता है और पूरा सिद्ध करके आपको बताना होता है। उसमें 3 से 4 नंबर का ये प्रश्न देता है, तो इस प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। एकदम डिटेल में हम आपको पूरा हर एक चीज़ बहुत ही सरलतम तरीके से आपको पूरा कुछ समझा देंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं एक बार, तो आपको कभी फिर दोबारा पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर बार सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का कथन देखते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले तो ये जानिए। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले रखा है ABC, है ना। ये एक पूरा बड़ा सा समकोण त्रिभुज ले रखा है जिसका कोण B, ये जो कोण है टोटल, ये वाला कोण, ये कितने का है बच्चों, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है। अब यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, पहले तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B, यहाँ पर समकोण कहाँ पर है बच्चों, कोण B पर है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर अब हमको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, वो काम ये है कि बिंदु B से इस AC पर, यानी AC जो रेखा है, AC जो लाइन है, भुजा जो AC है, उस पर हम लंब डालेंगे। लंब का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रही हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से दोबारा लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अब आपको आगे लिखना है कि शीर्ष B से, मतलब कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, भुजा AC पर एक लंब डाल देंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि जो BD है वो लंब होगा AC पर, है ना। इस तरीके से ये जो चिन्ह है हमारा, ये कहते हैं लंब। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है लंब। ठीक है, तो जो BD है वो भुजा AC पर लंब है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब आगे सुनिए क्या करना है आपको। देखिएगा, हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है हमको ये सिद्ध करना है कि, देखिएगा लिख रहे हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमको ये सिद्ध करना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, AC, है ना। A से लेकर C तक ये जो AC है वो हमारा कर्ण है। यानी कह रहा है कि जो कर्ण का वर्ग है, मतलब कि AC का वर्ग, वो किसके बराबर होगा, बाकी दो भुजा के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो बाकी दो भुजा कौन कौन बचा, AB बचा, यानी AB का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा क्या है, BC है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा BC का स्क्वायर। यानी हमको ये चीज़ सिद्ध करना है, बताना है कि भाई इस समकोण त्रिभुज में AC का स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके आपको ये चीज़ लाना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पर इतना काम तो हो गया हमारा। अब आगे का काम धाम हम करते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब एक ये ADB, ये जो छोटा सा त्रिभुज है ये वाला, है ना, ये वाला, और एक ये छोटा सा त्रिभुज यानी BDC, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को आप अलग कर लीजिए। ठीक है, अलग चित्र बना लीजिए इन दोनों का, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिएगा, हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर देते हैं, यानी अलग बना देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब हमने यहाँ पर क्या किया,
कि दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये जो त्रिभुज था इस त्रिभुज को हमने ऐसे बना दिया और ये जो त्रिभुज था इसको हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन पॉइंट कहाँ कहाँ पर है इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते थे। देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये जो डी है, यहाँ पर क्या बनेगा, चूंकि ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, है ना, ये भी 90 डिग्री और इधर वाला भी 90 डिग्री बनेगा। तो इस पॉइंट डी को हम छोटे वाले त्रिभुज के लिए यहाँ पर बना दिए, तो ए हमारा ऊपर हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये जो ये वाला पॉइंट है बी, ये पॉइंट भी यहाँ पर आ गया। नेमिंग भी हमने उसी तरीके से कर दिया है, ए बी डी, है ना। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को अगर देखें यानी बी डी सी को, तो हमने इस तरीके से बना दिया। कोण यहाँ पर पॉइंट डी पर समकोण होगा, तो पॉइंट डी पर हमने समकोण बना दिया, है ना। फिर यहाँ पर इधर आएंगे तो ये पॉइंट बी, मतलब ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा और ये पॉइंट सी, यानी यहाँ पर ये पॉइंट सी हो गया। दोनों त्रिभुजों को हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से हमको फायदा ये होगा बच्चों, देखिएगा यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी सी, ए डी बी और ए बी सी को हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसमें इनको हम दिखाएंगे कि ये दोनों समरूप होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ए डी बी, है ना, छोटका वाला त्रिभुज यानी ए डी बी व यानी एवं ए बी सी यानी बड़े वाले त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है ना, वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ये वाला ए बी सी और यहाँ पर ए डी बी, है ना, तो एंगल ए डी बी, है ना, ए डी बी वो किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समकोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए बी सी और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनिए, देखिएगा ये जो एंगल ए है ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी एंगल ए है, यानी एंगल ए दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। भाई देख लीजिए ना, ये बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी सी के लिए भी एंगल ए काम कर रहा है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी एंगल ए ही काम कर रहा है। मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि जो एंगल ए है वो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, है ना। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन जो हो दोनों में, है ना, उभयनिष्ठ कोण, इतना हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जब ये वाला एक कोण तो बराबर हो गया और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, मतलब दो कोण बराबर हो गए। तो दोनों त्रिभुजों में दोनों कोण बराबर हो गए, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी, है ना, ए डी बी वो समरूप होगा, ये समरूपता का चिन्ह है, किसके बराबर, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी के। यहाँ पर कौन सा समरूपता का नियम लगा है, ए यानी एंगल कोण, क्योंकि दो कोण को हमने बराबर किया है ना, तो दोनों कोण का नियम यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, ये दोनों समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज में होता ये है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लंब और कर्ण इन दोनों का अनुपात लेना है। तो देखिएगा इस छोटे वाले त्रिभुज में लंब और कर्ण क्या होगा, लंब होगा ए डी, है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए डी बटे कर्ण क्या है हमारा ए बी, है ना, तो ये हो गया ए बी बराबर किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात। भाई इसमें लंब और कर्ण लिए हैं, यानी ये वाला और ये वाला लंब और कर्ण इसमें भी लिए हैं, तो इसमें भी हमको लंब और कर्ण ही लेना पड़ेगा। तो लंब हो गया ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, है ना। तो यहाँ से ये हो गया ए बी बटे क्या, कर्ण यानी ए सी। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में हमने लंब और कर्ण का अनुपात ले लिया। अब देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, ए सी का गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा,
ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ होगा तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब आगे क्या करना है, आपको इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज को भी तुलना करना है, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी और इस वाले त्रिभुज को आप पकड़ना है, यानी इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इसी तरीके से आपको उभयनिष्ठ दिखाना है उसमें भी। ठीक है, मतलब समरूप दिखाना है। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया यहाँ पर कि जल्दी जल्दी लिख दिया है, अब आपको समझा देते हैं। ठीक है, हम क्या किए कि इस वाले त्रिभुज को ले लिए, यानी जो हमारा बी डी सी है ये वाला त्रिभुज और ए बी सी यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब दोनों कंपैरिजन करिए तो देखिए बी डी सी, एंगल जो बी डी सी है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी, और दोनों यहाँ पर ये भी 90 और ये वाला भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया कि त्रिभुज बी डी सी व ए बी सी में देख रहे हैं कि एंगल बी डी सी मतलब ये वाला एंगल और एंगल ए बी सी ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा ये जो एंगल है एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल, मतलब इस वाले त्रिभुज में ये एंगल एंगल सी और बड़े वाले त्रिभुज में ये एंगल, यानी दोनों एंगल तो एक ही ना है, दोनों उभयनिष्ठ हो गए। तो उभयनिष्ठ एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ हो गए, तो दो कोण यहाँ भी बराबर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो दोनों त्रिभुजों यानी बी डी सी और ए बी सी को हमने यहाँ पर समरूप दिखा दिया। अब चूंकि समरूप है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही नियम अब हमको लगाना है कि भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमने इसमें क्या लिया था, लंब और कर्ण का अनुपात, इसमें आपको आधार और कर्ण का अनुपात लेना है। तो देखिए इस बी डी सी में आधार क्या है, आधार हमारा है बच्चों, आधार मतलब सी डी ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, बटे कर्ण, कर्ण क्या है बी सी है ना, तो कर्ण हमारा बी सी हो गया बराबर। अब इसका भी बड़े वाले का भी आधार और कर्ण लेना है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा बी सी और कर्ण ए सी हो जाएगा, यानी बी सी बटा ए सी। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर वही तिर्यक गुणा, इसको ए सी को इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी का बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, आपको कुछ नहीं करना, बस दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा किनारे लिख देते हैं, है ना, इस साइड आप नीचे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़िए। देखिए लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, तो इसका लेफ्ट साइड क्या है ए डी इंटू ए सी और प्लस इसका लेफ्ट साइड क्या है सी डी इंटू ए सी, है ना, सी डी इंटू ए सी। ठीक है, बराबर दोनों का राइट साइड, इसका राइट साइड ए बी स्क्वायर है पहले समीकरण का, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस दूसरे समीकरण का राइट साइड है बी सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, तो ए सी को हमने ले लिया कॉमन, तो ए सी हमारा हो गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा ए डी और प्लस यहाँ पे क्या बचा बच्चों सी डी बचा, बराबर ये हुआ ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से सुनिए, ए डी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, तो ए डी प्लस सी डी हमको जानने के लिए ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर, है ना, देखिए ए से लेकर डी तक, है ना, ए से लेकर डी तक यानी ए डी प्लस सी से लेकर डी तक, ए डी प्लस डी सी या सी डी कहें वो किसके बराबर होगा, टोटल ए सी के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, है ना भाई। ए डी प्लस डी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। तो हम इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस ए डी प्लस सी डी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी। तो एक ए सी यहाँ पर पहले सी है इनटू ये वाला ए डी प्लस सी डी मिलाकर क्या होगा, ए सी के बराबर होगा, इक्वल टू इधर है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देख लीजिए हमारा सिद्ध हो गया, है ना। ए सी इंटू ए सी ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों आपको इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी लिखना है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को, जो छोटे छोटे त्रिभुजों को हो, इनको आप अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं ADB और BDC, इनको हमने अलग इसलिए किया क्योंकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए हमने अलग किया है। ठीक है, अगर आप अलग नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा सबसे ऊपर लिखा गया है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। कथन का मतलब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। फिर उसके बाद हमने इसका उपपत्ति किया, क्या सिद्ध करना है, कैसे कैसे हमको समरूपता दिखाना है दोनों त्रिभुजों में। फिर उसके बाद हमको क्या क्या लेना है, तो आपको एक बार लंब और कर्ण में अनुपात ले लीजिए। पहले वाले त्रिभुज के लिए यानी छोटे वाले त्रिभुज के लिए लंब और कर्ण का अनुपात ले लीजिए, और इस वाले त्रिभुज यानी ABC और BDC के लिए आप आधार और कर्ण का अनुपात बराबर कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, एक बार इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको पक्का बन जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।